नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। आरा बैंक कारोबारी हत्याकांड कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को फांसी। 6 दिसंबर 2018 को हुई थी इमरान की हत्या। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ पर जाम की सड़क, टायर जलाकर यातायात किया ठप। मुसीबत बनी टूटी सड़कें, गाड़ियां फंसी। 1.5 घंटा बारिश से ही राजेंद्र नगर पाटलिपुत्र समेत कई मोहल्ले की सड़कों पर 3 फीट पानी। गलवान घाटी की खूनी झड़प का 1 साल। गलवान घाटी में चीन के धोखे का जवाब देने वाले बिहार रेजिमेंट के बलवान आज भी एलसी पर अपने शहीदों की वीर गाथा सुनाते हैं। बिहार में ब्लैक फंगस से अब तक 76 मौत। अस्पताल में भर्ती फंगस के 333 मरीजों को जान का खतरा। 24 घंटे में कोरोना के 487 नए मामले। रवि किशन ने योगी और नीतीश को लिखा पत्र। बीजेपी सांसद की मांग, भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता फैलाई जा रही है, कानून बनाकर लगाएं रोक। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। बिहार में थोड़ा सख्त थोड़ा नरम होगा अनलॉक 2। 16 जून से स्टेडियम, पार्क, जिम खुल सकते हैं, दुकानों का हट सकता है रोटेशन प्लान। सीएम कल करेंगे ऐलान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 की शुरुआत होगी। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को मंत्रियों और अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे। इसमें ही अनलॉक 2 पर फैसला लेंगे। 15 जून तक अनलॉक 1 लागू है। ऐसे में 16 जून से अनलॉक 2 की शुरुआत होगा। सीनियर डीएसपी कमलाकांत की गिरफ्तारी तय। नाबालिग दलित लड़की के साथ रैप करने का है आरोप। विकर सेक्शन के एडीजी ने जारी कर दिया आदेश। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार स्पेशल सशस्त्र पुलिस 1 के सीनियर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद गिरफ्तार होंगे। प्रसाद पर नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप का आरोप है। उनको गिरफ्तार करने के लिए आधिकारिक तौर पर मुहर लग गई है। इस मामले में सोमवार को ही सीआईडी के विकर सेक्शन के एडीजी अनिल किशोर यादव की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार में मौसम विभाग का ब्लू अलर्ट। पटना में तेज बारिश जारी। 20 और जिलों में तेज हवा के साथ 15 से 40 mm बारिश की संभावना। बिजली गिरने की भी है आशंका। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मानसून का असर बिहार के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी तेज हवा के साथ 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। राजधानी पटना में दोपहर से ही काले बादल छाए थे। सोमवार की शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच तेज बारिश हुई है। बेतिया में ससुराल से महिला किडनैप। लापता बहू नहीं मिली तो थाने पहुंचा ससुर। कहा उस लड़के को ढूंढिए जो बहू से घंटों फोन पर बात करता था। जी आप सही सुन रहे हैं। बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के बरहरवा गांव से एक महिला का ससुराल से किडनैप होने का मामला सामने आया है। महिला शनिवार को अचानक घर से लापता हो गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने 2 दिन तक खोजबीन की। इसके बाद भी जब बहू नहीं मिली तो ससुर थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गया। सुशांत सिंह को 1 साल बाद भी नहीं मिला न्याय। श्रद्धांजलि देते हुए भाई नीरज बबलू बोले, सुशांत को अभी बुला नहीं सकते हैं, उसकी यादें दिलों में बसती है। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने अपने चचेरे भाई और दिव्यांगत बॉलीवुड नेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी। भाई की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सोमवार को अपने आवास पर नीरज कुमार बबलू ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कहा कि आज 1 साल बीत गया है, लेकिन उस दिन को हम भूल नहीं पाएंगे। हमारे दिलों से सुशांत की याद खत्म नहीं हुई है। आज भी वो दिन याद आता है जब वो अपने गाँव आया था। सुशांत को हम कभी भूल नहीं सकते। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल। हाथी डूब जाने इतने गहरे 9 हाथिया नाले किसी काम के नहीं। हर इलाके में जमा हो गया है बरसात का पानी। जी आप सही सुन रहे हैं। जरा सी मानसून की अलर्ट क्या हुई, स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल ही खुल गई। मामला भागलपुर शहरी आबादी के दक्षिणी इलाके का है, जहां जल जमाव से स्थिति भयावह हो गई है। हल्की सी बारिश के बाद भागलपुर का पॉश एरिया भी पानी पानी हो गया है। भागलपुर के भोलानाथ पुल, शहर के सीमा क्षेत्र बौसी पुल और शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाले स्टैंडिंग पार्क में पानी लग गया है। नाला सफाई नहीं होने से पानी का बहाव सड़कों से हो रहा है। उसी घुटने भर पानी के बीच होकर लोग शवों का दाह संस्कार करने बरारी घाट जाते हैं।
अपहरण के बाद किया गया था दुष्कर्म। नवादा में एसडीपीओ के पास न्याय के लिए पहुंची पीड़िता की मां। रेप के बाद बदमाशों ने स्टेशन पर छोड़ा था 100। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नवादा जिले के पकरबिरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसकी मां एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा के पास सोमवार को पहुंची। 3 जून को पीड़िता के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक रेप के बाद उसे स्टेशन पर छोड़ दिया गया था। सारण में दिन दहाड़े 10 लाख की लूट। सोनपुर में कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसे बदमाश, कर्मी को पीटा, मैनेजर की कनपटी पर पिस्टल रखकर की लूटपाट। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सारण के सोनपुर अपराधियों ने दिन दहाड़े कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने कर्मी से मारपीट कर 10 लाख रुपए लूट लिया। घटना सोमवार के गोला बाजार स्थित इकॉट लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी में हुई। सोमवार सुबह करीब 10 बजे बाइक सवार 2 बदमाश अंदर घुस गए। कर्मियों ने विरोध किया तो मारपीट करने लगे। उसके बाद मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर लॉकर में रखे 10 लाख रुपए निकालकर फरार हो गए। छपरा में युवक को मारी गोली। बदमाशों ने युवक के पेट में मारी गोली। गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। छपरा शहर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार जख्मी कर दिया। इसके बाद जख्मी युवक को आनन फनन में छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सक के लिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से जख्मी युवक नगर थाना क्षेत्र के रावल टोला निवासी सुनील सिंह का 23 वर्षीय पुत्र नीरज सिंह बताया जा रहा है। रविवार की शाम को युवक को गोली मार दी गई थी। रवि किशन ने योगी और नीतीश को लिखा पत्र। बीजेपी सांसद की मांग, भोजपुरी फिल्में से अश्लीलता फैलाई जा रही है, कानून बनाकर रोक लगाएं। जी आप सही सुन रहे हैं। भोजपुरी फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। सांसद ने दोनों मुख्यमंत्रियों से भोजपुरी फिल्मों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। बिहार में ब्लैक फंगस से अब तक 76 मौत। अस्पताल में भर्ती फंगस के 333 मरीज को जान का खतरा। 24 घंटे में कोरोना के 487 नए मामले। जी आप सही सुन रहे। कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस जानलेवा होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि ब्लैक फंगस से 3 लोगों ने जान गंवाई। ब्लैक फंगस से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 76 हो गई है। इसमें ऐसे मामले सामने आए हैं जो कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की जाल में फंस गए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है। गलवान घाटी की खूनी झड़प का 1 साल। गलवान घाटी में चीन के धोखे पर जवाब देने वाले बिहार रेजिमेंट के बलवान आज भी एलसी पर अपने शहीदों का वीर गाथा सुनाते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। दानापुर छावनी की ट्रेनिंग एरिया में जगह जगह लिखा है, प्रशिक्षण में बहाया गया पसीना युद्ध भूमि में खून बचाता है। पर युद्ध भूमि का इतिहास गवाह है कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पसीना ही नहीं, देश की आन बान शान के लिए लहू का भी कतरा कतरा बहाया है। ताजा नजीर गलवान घाटी है। आज से ठीक साल भर पहले 15 जून 2020 की शाम रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों को अपने अद्यम पराक्रम से परास्त करने के बाद शहादत को गले लगाया। गलवान घाटी की लड़ाई में देश के 20 जवान शहीद हुए, जिनमें 11 बिहार रेजिमेंट के थे। मुसीबत बनी टूटी सड़कें, गाड़ियां फंसी। 1.5 घंटे की बारिश से ही राजेंद्र नगर पाटलिपुत्र समेत कई मोहल्ले की सड़कें पर 3 फीट पानी जमा हो गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी में सोमवार की सुबह से रुक रुक कर और देर शाम 1.5 घंटे तेज बारिश से कई मोहल्लों में सड़क पर पानी भर गया है। कदम कुआ इलाके में 3 फीट तक पानी भर गया है। पाटलिपुत्र कॉलोनी और बेउर में तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दक्षिणी पटना की स्थिति तो पहले से ही खराब है, बारिश के बाद समस्या और गंभीर हो गई है। बेतिया में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ पर जाम की सड़क, टायर जलाकर यातायात किया ठप। जी आप सही। बिहार के बेतिया में बसवड़िया जगदम्बा नगर स्थित एक धार्मिक स्थल में मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना सुबह 5-साढ़े 5 बजे की है। घटना से गुस्साए लोगों ने बेतिया नौतन पथ को पीपल चौक के पास टायर जलाकर जाम कर दिया। 3 घंटे तक यातायात ठप रहा।
आरा बैग कारोबारी हत्याकांड कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 लोगों की फांसी। 6 दिसंबर 2018 को हुई थी इमरान की हत्या। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में कोर्ट ने सोमवार को कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अलग अलग सेक्शन में कुल 2,60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजे 9 मनोज कुमार ने यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई। दोषियों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अब्दुल्ला भी शामिल है।